मैं कहता हूं क्यों हमारे हुक्मरान हो या अपोजिशन वाले ये इंडिया को मौका ही क्यों देते हैं, तरदीद की बात ही क्यों आती है, ये क्यों इस बात पे नहीं सोचते, क्यों इस बात पे नहीं भाई निकलते, क्यों नहीं कह वो क्यों नहीं कह सकता है? नहीं, क्या कहा है उसने कि आप समझते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे इसलिए ये मूडी को हमें कट और पेस्ट करके कुछ और चलाए? क्यों भाई? उसने क्या गलती की? बिल्कुल सही कहा। हिलाली साहब, सबसे पहले तो मैं जो याद सादिक साहब का भी स्टेटमेंट सुनवाया आपको, उसमें उन्होंने आखिरी एक बात की कि मेरे पास और भी बहुत से राज हैं। आप जो उनकी एक तो ये जो बात की वजाहतें हैं वो आप समझते हैं कि एक्सेप्टेबल है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि ये जो दूसरी ये बात कर रहे हैं और बहुत सारे राज हैं, इसको क्या समझा जाए? ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? वार्निंग दे रहे हैं? नहीं, वार्निंग नहीं, ये ब्लैकमेल है। इनसे ये ब्लैकमेल है। किसी और से वार्निंग हो सकता, मगर इनसे ये ब्लैकमेल है। और काश के मैं भी कुछ चीज़ें कह सकता था। मेरे पास भी बड़े राज हैं जो अगर ये सुनेंगे इनको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, सीधी सादी बात ये है, ये जो मूवमेंट है ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं। अब तो लगता है कि ये रियासत को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को तस्लील किया है इन्होंने। ये नीचा दिखाते हैं, नीचा माने डिराइड देम और गालियां से एड्रेस करते हैं। सोचे तो सही, आर्म फोर्सेस को कहते हैं ये बुज़दिल हैं, आज़ाद बलूचिस्तान इनको चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये व्हाट काइंड ऑफ ये किस किस्म का मूवमेंट है भाई? चलिए ये पूछते हैं जाके इमरान साहब से, पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। इमरान साहब, पहले तो आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं वजाहतें देने की, ये बहुत ही कमज़ोर सी वजाहतें हैं या समझते हैं कि एक्सेप्टेबल हैं? दूसरी बात ये कि एक मैंने ये भी सुना है इनकी जानिब से कि जी ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जो दारों के खिलाफ आ गए या इस तरह के हो गए, वो तो इसलिए कि जी हुकूमती वज़रा हमें प्रोवोक कर रहे हैं, गद्दारी की बातें करके हमें प्रोवोक किया जा रहा है, तो जी इस तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात ये है कि किसी तौर भी इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान आते हैं। हमने कल भी बात की थी, हम हमेशा ये बात करेंगे कि उनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उनको किसी, वो हुकूमती तरफ से हों या वो अपोजिशन की तरफ से, नहीं होने चाहिए। लेकिन खुदा का वास्ता ये जो हमने गद्दारी के फतवों का खेल शुरू किया हुआ है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। हर किसी को गद्दार कहना भी मुनासिब बात नहीं। अगर आपके पास सबूत हैं, सबूत की बुनियाद पर साबित करें। मैंने कल भी ये मुतालबा किया था कि आप सरदार याद सादिक के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो, उसके तहत अगर कार्रवाई बनती है तो करें। जो उन्होंने कहा है गलत कहा है। मसलन आज जैसे मोदी ने फवाद चौधरी के बयान का जिक्र किया, मैं कहता हूँ क्यों हमारे हुक्मरान हो या अपोजिशन वाले ये इंडिया को मौका ही क्यों देते हैं, तरदीद की बात ही क्यों आती है, ये क्यों इस बात पे नहीं सोचते, क्यों इस बात पे नहीं निकलते? क्यों नहीं कह वो क्यों नहीं कह सकता है? नहीं, क्या कहा उसने क्या कहा? उसने कहा पुलवामा के बाद जब हमारे पे उन्होंने अटैक किया, हम घुस के अंदर मारे हैं उनको। उन्होंने काट चिप करके। आप समझते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे इसलिए ये मूडी को हमें कट और पेस्ट करके कुछ और चलाए? क्यों भाई? उसने क्या गलती की? बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जमात पे ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ इस जमात के लोग बात ना करें, बाकियों को इजाजत है, तो वो भी ठीक नहीं है। ये सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए कि कोई भी इस मुल्क के खिलाफ। लेकिन वो तो ये मान नहीं रहे ना हिलाली साहब, तो ये कह रहे ठहरे मैं उन्हीं के पास चले जाती हूँ। हिलाली साहब, आप ये जस्टिफाई करें कि फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट था वो ठीक था, फैक्चुअली करेक्ट था? देखिए उसने कहा क्या, सुन लेना क्या कहा, रीड द होल स्टेटमेंट। अगर आप हर चीज कट एंड पेस्ट पे जाना चाहते हैं तो हर चीज को तोड़ सकते हैं, हर चीज गलत हो सकता है। ये जो आदमी जो रिजाइन किया है, उसका नाम है मनसब डोगर। सुने राय साहब, जिस मनसब की हिलाली साहब जिस मनसब की आप बात कर रहे हैं ना, 2018 से पहले ही वो मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका था। उसने वो इलेक्शन 2018 के इलेक्शन भी आजाद हैसियत। अच्छा, सॉरी, हाँ जी, बात हाँ जी,
मैं ये गुजारिश अच्छा, कर रहा हूँ, अच्छा, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम जो यहाँ पे Carefully बात statement करते हैं, देना हाँ जी, चाहिए in the आप एक nutshell। चीज को समझें कि फवाद चौधरी हो या कोई भी हुकूमती वजीर हो या कोई भी अपोजिशन के लीडर हो, हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद है, रियासत पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान है तो हम है। लेकिन अगर हम खुद अपने गिरेबान दूसरों के हाथ में देंगे तो फिर वो तो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे।